मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। प्रिय श्रोतागण, एक बार भृगु ऋषि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, इसको जानने के लिए वो बारी बारी से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास गए। ऐसे तो तीनों की महत्ता एक से बढ़ के एक है, या फिर कहा जाए तीनों में से एक के बिना सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। लेकिन कभी कभी देवताओं में भी अहंकार आ जाता है। यह परखने के लिए कि कौन अभिमानी है कौन स्वाभिमानी है, और जो स्वाभिमानी और शिष्ट व्यक्ति होता है वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह सोच करके भृगु मुनि बारी बारी से ब्रह्मा विष्णु महेश के पास श्रेष्ठता की परख करने के लिए पहुँचे। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद जब वो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए आग्रह किए तो पता चला कि ब्रह्मा जी ब्रह्मणाई के साथ वार्तालाप में मगन है, और लाख सूचना भिजवाने के बाद उन्होंने आने का कष्ट नहीं किया। यह सुनकर के भृगु मुनि को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाइए, आज से आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। उनके अपमान को देखने के बाद वो कैलाश पर्वत पर गए। कैलाश पर्वत पर जब शंकर भगवान के गणों से उन्होंने आदेश भिजवाया, सूचना भिजवाई कि जाके भोलेनाथ से कह दीजिए कि भृगु मुनि आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया। वहाँ से भी वो रुष्ट होकर के फिर विष्णु भगवान के पास आए। विष्णु भगवान के पास आए तो क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ आनंदित थे। वो सोए हुए थे शैया पर और माता लक्ष्मी उनका पैर दबा रही थी। उनके आगमन की सूचना का इन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः गुस्से में आकर के भृगु मुनि वहाँ पहुँचे और अपने पैर से एक लात उन्होंने विष्णु भगवान के छाती पर मारा। यह लगते ही विष्णु भगवान की निद्रा खुल गई, और जैसे ही उन्होंने सामने देखा कि भृगु मुनि खड़े हैं, वो तुरंत उनके चरणों पर गिर गए। और गिर करके उन्होंने बड़े कोमल भाव से कहा, बड़ी शिष्टता से कहा, मुनिवर, आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? आपके पैरों को कोई तकलीफ़ तो नहीं लगा? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? वो बार बार मुनिवर के पैर को देख रहे थे। उन्हें अपने कष्ट का ज्ञान नहीं था, अपने कष्ट का बोध नहीं था, अपने छाती पर लगने का चोट का बोध नहीं था। वो मुनिवर के पैर में चोट लगी कि नहीं, इसके लिए वो ज़्यादा व्याकुल थे और बार बार कह रहे थे, मुनिवर, आपके पैरों को तकलीफ़ तो नहीं पहुँची? उनकी ये शिष्टता और ये भोलापन देख करके भृगु मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि सचमुच में विष्णु जी, आप तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए सृष्टि के पालन का भार आप ही पर दिया गया है। और चिरंजीवी कह करके आशीर्वाद दे करके वहाँ से भृगु मुनि पुनः वापस अपने आश्रम में लौट आए। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन स्वाभिमान रखें, अभिमान को कोसों दूर रखें। आप श्रोतागण को यह स्मरण होगा कि मैं बार बार ज़्यादा करके अभिमान पर ही अपनी वीडियो डालता हूँ। इसके पीछे के वर्तमान परिवेश में मनुष्य के अंदर इतना अहंकार हो गया है, उससे वशीभूत होकर के अपने परिवार, बच्चे, भाई, बंधु किसी को नहीं देख पा रहा है। यहाँ समाज की बात तो दूर हो गई। और जब तक मनुष्य के अंदर से अभिमान समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाज परिवार का संतुलन हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मनुष्य खुद चैन में नहीं रह सकता, शांति की नींद नहीं मिल सकती उसे।
और यही शालीनता है। शालीनता से और स्वाभिमान से मनुष्य कुछ भी जीत सकता है। और विष्णु भगवान के श्रेष्ठता का सबसे बड़ा परिचायक, श्रेष्ठ होने का सबसे बड़ा लक्षण उनमें शालीनता। उनको अपने चोट की फिक्र न थी, बल्कि सामने वाले मुनि उतना दूर से आए और उन्होंने प्रहार किया, कहीं उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई। यानी कि हम अपने कष्ट से ज़्यादा यदि दूसरे के कष्ट के बारे में सोचें तो कभी मुझे कष्ट होगा ही नहीं। आज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में तो सोचना ही चाहिए, लेकिन दूसरे को परेशान ना करें, दूसरे के भी दुख से पीड़ित ज़रूर हों। यदि हम भी कभी भूखे रहे हैं और आज मेरे दरवाज़ा पर कोई भूखा आया है, तो हमें तो सबसे पहले उसकी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि अतीत में हम भी कभी भूखे रहे थे। यदि हमें इसका एहसास नहीं होता है तो फिर हम मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं हैं। इसीलिए सदैव सत्संग करें, ईश्वर का मनन करें और हमेशा ईश्वर का गुणगान करते रहें। अपने को ईश्वर में समर्पित कर दें। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। तुम मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। और सदैव प्रभु में लीन तल्लीन होकर के उनके आगमन की प्रतीक्षा करते रहें और उनके आगमन में सदैव अपने घर द्वार को सजाते रहें और कहते रहें, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधनवार। जय श्री राम।